अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आपका जीवाश्म के प्रमाण। ठीक है, जीवाश्म के प्रमाण जो होते हैं प्लेसेंटोलॉजी के अकॉर्डिंग जीवाश्म फॉसिल्स कहलाते हैं। जैव विकास के ठोस प्रमाण जो प्राप्त हुए जीवाश्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। सर चार्ल्स लायक के अनुसार कोई भी ऐसा जंतु या वनस्पति नहीं है जिसके अवशेष प्रकृति में किसी कारण से दबे न हो। तो ये जीवाश्म अध्ययन के अंतर्गत किया गया। जीवाश्म के बारे में किसी चार्ल्स लायक ने बताया, किसने? चार्ल्स लायक ने बताया कि कोई भी ऐसा जंतु या वनस्पति काय नहीं है जो प्राकृतिक में दबा न हो और संरक्षित न रहा हो। जीवाश्म विज्ञान कहते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म की स्थापना क्यूवियर ने 1880 में की थी। 1880 में क्यूवियर ने जीवाश्म की स्थापना की थी। ठीक है, जीवाश्म या फॉसिल। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया जीवाश्मीकरण कहलाती है, फॉसिलाइजेशन। फॉसिल्स के बनने की क्रिया फॉसिलाइजेशन कहलाती है, फॉसिल्स का बनना। ठीक है, जीवाश्म के प्रकार। पहला अपरिवर्तित जीवाश्म। अपरिवर्तित या जीवाश्म वो प्रकार के जीवाश्म जो बर्फ या अंबर में मिलते हैं, यानी बर्फ वगैरह में दब जाते हैं, अंबर वगैरह में दब जाते हैं। ठीक है, तो चीड़ के वृक्ष के निकलने वाले राग रैलिन पराग। अंबर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रैलिन, एक प्रकार का गोंद के समान पदार्थ जो निकलता है वो कहलाता है। उसमें ये जीव के जीवाश्म दब जाते हैं। आपको मालूम है बर्फ में वैसे भी जीव की क्यों रहेंगे? अपरिवर्तित जिस अवस्था में वो दबे थे उसी अवस्था में दिखाई देते हैं, वो अपरिवर्तित जीवाश्म कहलाते हैं। तो ये पहला हो गया इसका अपरिवर्तित जीवाश्म। ठीक है, बर्फ में जब हुई अंबर छोटे छोटे कीटों के जीवाश्म आदि। तो पहला क्या हो गया? अपरिवर्तित जीवाश्म। दूसरा असमीकृत जीवाश्म, पेटियो जिसको कहेंगे पेट्रोफिल्ड फॉसिल। ये जीवाश्म कठोर भाग जैसे अस्थि, कवच, दांत, कौन सी बात? कठोर अस्थि, कवच, दांत, वृक्ष आदि के। जब कोई भी जीव जंतु मृत्यु के बाद सेडिमेंट में दब जाता है तो इसके कोमल भाग सड़ जाते हैं और जो हड्डी वाला भाग है, दांत वाले भाग है, ये रह जाते हैं और इनके ऊपर चूना, सिलिकॉन, खनिज आदि इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये असमीकृत जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर खोद कर इनको निकाला जा सकता है। ठीक है, और ये कालांतर में कठोर जीवाश्म के रूप में रहते हैं। सांचा या मोल्ड या कास्ट। कभी कभी मृदा में अथवा तलछट में दबे जीवाश्म का शरीर तो सड़ गल जाता है मगर उसका एक सांचा के रूप में एक ढांचा रह जाता है और इस पदार्थ कड़ा होकर सांचे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस सांचे पर हम शरीर की बाह्य आकृति के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो गया इम्प्रिंट या छापा। छापा आपको समझ में आ रहा होगा। छापा का मतलब क्या होता है? छाप। ठीक है, प्रिंट। जैसे कि जीवाश्म किसी चट्टान या शरीर में छाप के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे गीली मृदा वगैरह में जीव शरीर नष्ट हो जाने के बाद सूख जाता जैसे पक्षियों के पंख, जंतुओं के पाद चिन्ह आदि छाप के रूप में होते हैं। फिर होता है विषम। कुछ जंतुओं की मल जो होता है, फोर्स जो होता है, फ्लश जो होता है, वो जीवाश्म के रूप में बहुत समय तक रहता है और जीवाश्म के रूप में काम आता है। तो ये भी एक पॉइंट होता है विकास का पता। कैसे विकास का पता चल रहा है? जीवाश्मों के द्वारा पता चल रहा है ना। अपरिवर्तित जीवाश्म यदि हम देखते हैं बर्फ में या जब अंबर में दबा हुआ है तो हमें पता चलेगा कि पहले किस तरह का विकास हुआ। उसके बाद असमीकृत जीवाश्म चट्टान वगैरह, कैल्शियम वगैरह उनमें जमा हुआ है तो हमें पता चल गया उनके ढांचे से, उनके सांचे से। तो ये भी जीवाश्म प्रमाण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसके लिए? विकास के लिए। तो विकास का एक नेक्स्ट पॉइंट ये बताया मैंने, जीवाश्मों के आयु का निर्धारण। देखो कुछ जीवाश्म जो थे डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के विकास के प्रमाण तो मिल जाते हैं पर इनकी आयु का निर्धारण कि कितना पुराना जीवाश्म है, फॉसिल्स है, इसका पता कैसे किया जाता है? तलछटी चट्टानों के द्वारा। तो इसके आकलन के लिए सबसे पहले आप देखो यूरेनियम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, समस्थानिक आइसोटोप जो होते हैं, रेडियोधर्मी अर्धआयुकाल कहलाता है, जितने भी विघटित होते हैं, ठीक है, यूरेनियम, लेड परिवर्तित हो किए जाते हैं और ये रेडियोधर्मी तत्व के रूप में माने जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? अर्ध आयुकाल के द्वारा इससे पता किया जा सकता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे? बोल्टवुड ने 1907 में रेडियोधर्मी घड़ी द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव क्लॉक के मेथड द्वारा जीवाश्म का निर्धारण किया। रेडियोधर्मी तत्व के विघटन के द्वारा भी रेडियोधर्मी तत्व के अर्धायुकाल का पता करते हैं। यूरेनियम 238, पोटेशियम 40, ठीक है, इनके द्वारा भी अपन किसका आयु का निर्धारण कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की सहायता से, कार्बन 14 जो होती है, कार्बन डेटिंग की सहायता से भी हम क्या जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आकलन किया जा सकता है कि ये कितना पुराना है। कम आयु जीवाश्म के निर्धारण के लिए कार्बन विधि याद रखना, 50,000 से कम आयु का अगर जीवाश्म है तो
तो कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग जो होती है उसके द्वारा भी हम किसका पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना जीवाश्म है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम की अर्गन विधि सर्वाधिक युक्त मानी जाती है। रेडियो धर्मी पोटेशियम द्वारा चट्टानों का पता में पाया जाता है, आपको पता ही है, इसके द्वारा भी हम इसका पता कर सकते हैं। तो जीवाश्म क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार का बता दिया मैं, जीवाश्म के द्वारा भी विकास का अध्ययन करते हैं तथा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं ये भी बताया स्टूडेंट। थैंक यू।